हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टीएसपीबी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यानी आज हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया एनालॉगी वाला चैप्टर कंप्लीट किया। लास्ट वीडियो में जाना था एनालॉगी या कंपैरेबिलिटी या सादृश्यता क्या होती है क्या नहीं होती है और उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस टाइप के नहीं। दोस्तों, आज बात करते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रीजनिंग में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। यानी हमें नाम से मालूम पड़ रहा है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो वर्गीकरण में हमने दोस्तों जाना वर्गीकरण यानी कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें से छांटना होता है कि कौन सा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है। यानी वर्गीकरण का मतलब होता है इसमें हमें 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से हमें छांटना होता है कि कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है। जो ऑप्शन किसी से भी रिलेटेड नहीं होता है वही हमारा आंसर होता है। जो ऑप्शन किसी से भी रिलेटेड नहीं होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी 4 या 5 हमें वो दिए होते हैं ऑप्शन क्वेश्चन में, जिसमें से जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो तो आंसर नहीं होते हैं और जो हमारा एक दूसरे से यानी किसी से भी रिलेटेड नहीं होता वही हमारा आंसर होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन पर और बात करें क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 यानी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 हमारा कौन सा है? नंबर 1 हमारा है शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन वर्ड्स यानी वर्ड्स शब्दों यानी वर्ड्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है इसमें अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न। यानी क्या होता है? अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न। अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, अल्फाबेट्स पर आधारित क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन अल्फाबेट्स। तीसरा क्या होता है? तीसरा टाइप होता है हमारे नंबर्स पर आधारित प्रश्न। नंबर्स पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन आर डिपेंड ऑन नंबर। क्वेश्चन आर डिपेंड्स ऑन नंबर यानी 3 टाइप के क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट होता है शब्दों पर आधारित प्रश्न यानी वर्ड्स पर आधारित प्रश्न। तीसरा क्या होता है हमारा? अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न और दूसरा अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्न। तीसरा क्या होता है? नंबर्स पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर बाय नंबर और तो दोस्तों बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के नहीं। क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग को। रीजनिंग हमारी जितनी भी रीजनिंग है वो हम सभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से क्या होता है क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले टॉपिक भी। पहला टॉपिक है हमारा शब्दों पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वर्ड्स पर आधारित यानी पहला टॉपिक क्या है हमारा? शब्दों या वर्ड्स पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, बात करते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बात करता हूँ। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन है यानी कोई भी संख्या। मैंने क्या कहा? जो संख्या किसी से रिलेटेड यानी जो वर्ड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी विकल्प है वो हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है वही हमारा आंसर होता है। जो हमारे पास ऑब्जेक्शन होता है वही हमारा जिससे जो किसी से रिलेटेड नहीं है वही हमारा आंसर होता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास तरलता नदी समुद्र और महासागर। दोस्तों, हमें इसमें छाटना यानी इसमें हमें ऑब्जेक्शन में इसमें ऑप्शन से मालूम करना है कि कौन सा डिफरेंस है कौन सा नहीं है। जो हमारे पास अलग होता है यानी हमारे पास नदी होता है, नदी बहता हुआ पानी है यानी नदी हमारे पास काफी बड़ा होता है। समुद्र भी क्या? समुद्र हमारे पास काफी बड़ा मतलब काफी भंडार होता है समुद्र का, समुद्रीय। उसके बाद होता है महासागर यानी एक तरह से ये स्टोरेज ऑफ वाटर, इसमें भी स्टोरेज ऑफ वाटर होता है। तरल ताल क्या होता है? तरल ताल हमारे पास क्या होता है? तरल ताल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल। तो दोस्तों, तरल ताल कहते हैं स्विमिंग पूल। यानी जैसे कि मान लो स्विमिंग पूल तो किसी को भी बना सकते हैं। यानी अपने गाँव में सुना होगा कि गांव में होता है कि ट्यूबवेल की कुंडी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तरलताल बोल देते हैं। वो छोटा सा एक स्टोरेज है, ये बहुत बड़ी स्टोरेज है। तो हमारे पास ऑप्शन डिफरेंस कौन सा है?
तरल ताल, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा तरल ताल, क्योंकि स्विमिंग पूल है यानी एक स्टोरेज है, बहुत छोटा स्टोरेज है पानी का, और ये हमारे पास नदी महासागर और समुद्र पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज है, यानी ये बहुत सारे, ये क्या है स्विमिंग पूल, यानी इसमें ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है, इनमें बहुत सारे पानी की मात्रा होती है। जिस तरह से ये हमारा तरल ताल होता है तो हमारा इन तीनों से डिफरेंस होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तरल ताल यानी स्विमिंग पूल। तरल ताल को क्या कहते हैं स्विमिंग पूल। और बाकी बात में दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, सास ससुर दादा परदादा, दोस्तों हमें ये मालूम पड़ा है कि इसमें कैसे छाटेंगे, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों हमें डिफरेंस देखना है, ससुर किस में आता है मेल में, परदादा किस में आता है मेल में, दादा किस में आता है मेल में। ओनली हमारे पास क्या बचा सास, सास किस में आती है हमारे पास फीमेल में, यानी हमारे पास जो सास होती है वो फीमेल, यानी बी सी डी ऑप्शन किस में आ रहा है, बी सी डी ऑप्शन किस में आ रहा है मेल में, हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ रहा है फीमेल में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए आंसर हो गया, यानी सास, सास वाला ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये फीमेल है, इन तीनों से डिफरेंट है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह से छाटेंगे कि हमें ऑप्शन में से क्वेश्चन को कैसे निकालना है कैसे नहीं। दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर इन तीनों में क्या दे रखा है फीमेल दे रखा है, यानी बी सी डी में क्या दे रखा है जो हमारा मेल में आते हैं, बी सी डी हमारा किस में आते हैं मेल में, हमारा ऑप्शन ये बचता है, ये ऑप्शन क्या है फीमेल, जो इन तीनों से क्या है डिफरेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया डिफरेंट। इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स पे पूछे जाते हैं, यानी शब्दों पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं नंबर 1, क्वेश्चन हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, मान लो ये दे रखा है और जिसमें ऑप्शन दे रखा है हमारे पास ए टिड्डी गिरगिट मगरमच्छ छिपकली। दोस्तों हमें ये छांटना है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो आंसर होगा। दोस्तों हमें मालूम पड़ा टिड्डी, टिड्डी क्या होता है, टिड्डी एक पक्षी होता है, यानी बर्ड्स में आता है, बर्ड्स में आता है जो हमारा टिड्डी एक पक्षी होता है जो उड़ता है। बाकी हमारे पास क्या होता है गिरगिट होता है, गिरगिट होता है चलने वाला जानवर होता है, छिपकली होती है चलने वाले जानवर होता है, मगरमच्छ क्या होता है चलने वाला जानवर होता है। दोस्तों हमारे पास क्या ऑप्शन है गिरगिट बी सी डी, यानी बी सी डी, बी सी डी में हमारा क्या बी सी डी में क्या हमारे ये तीनों ऑप्शन क्या है सर्प सर्पी, यानी सर्प सर्पी जनरेशन में आते हैं, सर्प सर्पी जनरेशन में हमारे तीनों ऑप्शन आते हैं। टिड्डी क्या है, टिड्डी एक पक्षी है जो हमारे इन तीनों से डिफरेंस है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी टिड्डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो गिरगिट मगरमच्छ छिपकली से डिफरेंस है, क्योंकि गिरगिट मगरमच्छ छिपकली क्या है हमारे पास सर्प सर्पी है, और ये क्या है ये हमारे पास एक पक्षी है। टिड्डी क्या होता है हमारे पास पंछी, पंछी होता है जो पंछी मतलब पंछी जनरेशन में आता है जो उड़ता है, और बाकी सब सर्प सर्पी है जो हमारे जमीन पर चलने वाले जानवर में आते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों टिड्डी, टिड्डी। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट में हमारा मील, पहला क्या है ऑप्शन मील सेंटीमीटर लीटर किलोमीटर। दोस्तों बात करें मील, मील क्या होता है हमारा डिस्टेंस के लिए, सेंटीमीटर क्या होता है डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर क्या होता है डिस्टेंस के लिए। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा सी, सी जो हमारे पास आंसर होगा सी यानी लीटर। लीटर में क्या होता है लीटर में हमें क्वांटिटी मिलती है किसी की, दोस्तों हमें लीटर में क्या मिलता है क्वांटिटी मिलती है हमें लीटर में। बाकी मील सेंटीमीटर और किलोमीटर क्या होते हैं हमारे पास डिस्टेंस को जनरेशन करते हैं, यानी डिस्टेंस को जनरेट करते हैं, यानी मील सेंटीमीटर और किलोमीटर क्या करते हैं डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लीटर क्या होता है क्वांटिटी के लिए यानी वॉल्यूम के लिए होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ऑप्शन आते हैं वर्ड्स पर, यानी शब्दों पर आधारित इस प्रकार से पूछे जाए। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ अल्फाबेट्स पर, अल्फाबेट्स पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के नहीं। दोस्तों बात करता हूँ अल्फाबेट्स पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक तो हुए हमारे शब्दों पर आधारित, इस प्रकार से शब्दों पर आधारित, शब्दों पर किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, स्टेट पर पूछा जाता है स्टेट के नाम से, कैपिटल के नाम से। तो वो दोस्तों डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है कि इस स्टेट का ये है तो इस स्टेट का ये होगा या नहीं होगा, इस तरह से किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऑप्शन BEH के बी ऑप्शन देखा PSV NQTW WZ CF। दोस्तों हमें बात करनी है कि कौन सा किससे डिफरेंस है कितना क्या नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखते हैं बी के बाद हमने क्या कहा था, यानी हमने एनालॉजी में भी पढ़ा था कि कौन सा वर्ड किसके बाद आता है कैसे क्या है। दोस्तों इसी प्रकार से अब इसमें बात करेंगे बी CDE कितने का है, यानी B से E प्लस के 2 EFGH 3 बात आ रहा है प्लस के 3 HGHHIJK प्लस के 3 के बाद आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से PQRS प्लस के 3 TS के बाद PUB प्लस के 3 WXYZ यानी प्लस के
चार, चार पे आएगी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस के चार पे आ रहा है। डिफरेंट कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ पे तीन तीन पे आ रहा है, यहाँ पे चार पे आ रहा है। इसी प्रकार से एन पता करेंगे क्योंकि यहाँ पर चार में भी हो सकता है। एन एन ओ पी क्यू कितने पे आ रहा है, प्लस के थ्री। क्यू के बाद कितने नंबर पे आता है, टी, तीन बार, क्यू आर एस टी प्लस के थ्री। दोस्तों टी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू एक्स वाई टी यू वी डब्ल्यू प्लस के थ्री। दोस्तों हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमने दो ऑप्शन चेक कर लिए कि तीन तीन के सेम आ रहा है, ये भी सेम ही आएगा। दोस्तों आंसर बंद करके आंसर चेक कर दो, बी बी हमारे पास ऑप्शन आ गया क्योंकि इन सब में तीन तीन का डिफरेंस आ रहा है, तीन के बाद तीन, तीन के बाद तीन आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ये हमारा अलग है, डिफरेंट है उनसे। ऐसी प्रकार से डब्ल्यू, डब्ल्यू का चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस के तीन, जेड के बाद ए बी सी प्लस के तीन, सी के बाद डी ई एफ प्लस के तीन, तीन तीन का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों हमारे पास आंसर क्या होगा, बी। दोस्तों जरूरी नहीं है यहाँ तीन तीन पे भी, दो पर भी हो सकता है, आपस में दो वर्ड्स का दो दो पर भी हो सकता है, चार चार पांच पांच पे भी हो सकता है, डिफरेंस पे भी हो सकता है, उल्टे क्रम में भी पूछ सकता है, इधर से इधर की तरफ भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, किन्हीं दो में भी रिलेशन हो सकता है, आपस में इन दोनों में भी रिलेशन हो सकता है, इन दोनों में, इन दोनों में, इस तरह से दो पे रिलेशन पे किसी प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। घबराना नहीं है, बस देखना है कौन सा सीरीज बनना है, इस प्रकार से कि कौन सा नहीं बन रहा है। दोस्तों क्वेश्चन मैं और लेता हूँ और तरह से बात कर रहा हूँ, इसमें और भी बताऊंगा कि किस टाइप से भी पूछ सकता है, बात करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि दो में भी रिलेशन ले सकता है, यहाँ तो एक एक में अंतर ढूंढ लिया, उसके बाद में दो पर भी रिलेशन ले सकता है आपस में, उल्टा भी, उल्टा क्रम में भी ले सकता है, उल्टे क्रम में भी क्वेश्चन को हमसे पूछ सकता है। दोस्तों अब बात करूंगा नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए सिर्फ दे रखा है, स्लाइड दे रखा है, स्लाइड दे रखा है, कोप दे रखा है। तो इस तरह से बात करूंगा। तो दोस्तों बात करूंगा चिरप। चिरप क्या होता है हमारे पास, चहचहाट। चिरप का मतलब क्या होता है, चहचहाट। चिरप का मतलब होता है चहचहाट। चहचहाट, चहचहाट क्या होता है, चहचहाट चिड़िया जब चहचहाट रही है तो उसे चिरप कहते हैं। स्लैश, स्लैश क्या होता है, एक काटने वाला वर्ड होता है। स्लैश और कुक यानी ये तीनों काटने से संबंधित है, यानी काटने से संबंधित है। और चिरप, चिरप ऑप्शन क्या होता है, चहचहाट से, यानी इन तीनों से, ये तीनों तो सेम है, काटने से संबंधित है। और चिरप, चिरप हमारा डिफरेंट है, डिफरेंट है अदर से, क्योंकि चहचहाट होती है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, चिरप हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे किससे संबंधित है, काटने से, काटने से संबंधित है। और जिस प्रकार से चिरप, चिरप क्या चहचहाट से संबंधित है, तो हमारा इन तीनों से ये डिफरेंस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड्स पे भी, उस पे अल्फाबेट्स पे भी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी बी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ऑप्शन है बी बी एफ एफ जे जे सी सी जी जी के, इस तरह से तीन तीन का वर्ड बना रखे, इस तरह से क्वेश्चन है। दोस्तों क्या करना है, वही देखना है, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, चार का डिफरेंस प्लस के चार, चार बढ़ा करके, जी एच आई जे, एफ के बाद क्या आता है, ये, यानी कितने के बाद आ रहा है, प्लस के चार, चार के बाद आ रहा है। दोस्तों इसी तरह से सी डी ई एफ जी क्या आ रहा है, प्लस के चार, जी के बाद के जी एच आई जे, जी के बाद एच आई जे के प्लस के चार। दोस्तों इसी तरह से एम एन ओ पी क्यू प्लस के चार, क्यू आर एस टी प्लस के तीन, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, बाकी में चार चार आ रहा है, यहाँ पर चार तीन आ गया। हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, तीसरा, यानी सी एम क्यू टी वाला क्या हो गया हमारे पास आंसर, क्योंकि यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार आया बट यहाँ तीन आया। दोस्तों हमारे पास ये डिफरेंट आ गया, इसलिए यही हमारा ऑप्शन हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, के एल एम एन ओ प्लस के चार, ओ पी क्यू आर एस प्लस के चार, चार चार का डिफरेंस सब में आ रहा है। हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, ये वाला सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी सी ई डी जी एफ के एच सी बी ओ एफ ए टी एक्स वी आर पी आई। दोस्तों कुछ नहीं है, देखना क्या है, बस यही देखना है। यहाँ ऑप्शन में कितने वर्ड हैं, दो, एक दो तीन चार पाँच, पांच वर्ड, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पांच वर्ड हैं, यहाँ पांच है, यहाँ पांच है। दोस्तों इसमें कितने, एक दो तीन चार,
यहाँ कितने हैं, 4 वर्ड हैं। हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, डी सी ई जी, क्योंकि इसमें 5 वर्ड आ रहे हैं और इसमें हमारे पास ए ऑप्शन में कितने 4 वर्ड हैं। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, ए हमारा आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अल्फाबेट का लास्ट क्वेश्चन है, ए बी वाई जेड सी डी डब्ल्यू एक्स जी एच एस टी जे के पी क्यू। दोस्तों कुछ नहीं है, देखना क्या है, वही जो करते आ रहा है, ए बी दे रखा है, ए बी तो दे रखा है। यहाँ पर बी यानी हमने अल्फाबेट्स की नंबरिंग मैंने सेकंड क्लास में, पहले में एंटर हुआ था, सेकंड क्लास में बताया था नंबरिंग के बारे में, अल्फाबेट्स की नंबरिंग के बारे में। क्या करते हैं, ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड, बी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पाई, इसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, और डी का अपोजिट क्या होता है एक्स, सॉरी सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी, सॉरी डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, या डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी। दोस्तों वही बात करूंगा नेक्स्ट, मैंने बताया था आजाद नाम का लड़का, आजाद बॉय मैंने सीरीज बताई थी याद करने की ट्रिक, आजाद नाम का लड़का क्रक्स और ड्यू लेकर, डी का अपोजिट क्या होगा डी डब्ल्यू, यहाँ से हमारा सही आ रहा है डी डब्ल्यू। जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट हमारे पास टी होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है एफ, यानी जीटी रोड हाई स्कूल, जीटी रोड हाई स्कूल मैंने ये बताया था, जीटी रोड हाई स्कूल। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट, जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है हमारे पास क्यू, और हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है आर, बट देखो तो के पी, और के का अपोजिट क्या होता है पी, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट क्या होता है पी, बट यहाँ पर अपोजिट क्या दे रखा है आर। हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास आंसर, क्योंकि ए का अपोजिट बी जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, जी का टी हो गया, एच का एस हो गया। इसी प्रकार से जे का क्यू होता है, पर जे का यहाँ पर क्या दे रखा है ये आर दे रखा है, तो हमारा आंसर यही हो गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया। जो आर उसका अपोजिट नहीं होता है, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, आर ना होकर क्या, के का अपोजिट पी होता है। इसी तरह से हमारा आंसर ये हो गया डी हमारा ऑप्शन हो गया आंसर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अल्फाबेट्स पर पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ था कुछ नहीं था। दोस्तों कुछ भी सीरीज में पूछ सकता है, कैसे भी किसी भी टाइप से, बस आपको आना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम पर बात करता हूँ। हमारे पास नंबर पर आधारित प्रश्न है हमारे पास। नंबर्स पर आधारित, तो दोस्तों बात करता हूँ नंबर्स पे हमारे क्वेश्चन है। दोस्तों नंबर एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, नंबर क्वेश्चन में और पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ऑप्शन में ए 35 18 27 9, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। दोस्तों हमें देखना है, हमें जांच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमें इसमें से ऑप्शन बताना है। दोस्तों कुछ नहीं है, वही करना है। 7 5 और 3 कितने होते हैं 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 9 0। हमारे पास आंसर क्या हो गया, 3 प्लस के 5 8, 1 प्लस के 8 9, 2 प्लस के 7 9, 9 प्लस के 0 कितना हो गया हमारे पास, कुछ भी ले लो, 0 9 ले लो, इसे 0 9 ले लेंगे तो 0 प्लस के 9 इक्वल टू 9। हमारे पास ये 9 9 9, इन तीनों को बीसीडी को जोड़ के हमारे पास बीसीडी के ऑप्शनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है हमारा 9 1 और 8 9, 2 और 7 9 0 9 9। हमारे पास आंसर क्या हो गया ये, क्योंकि 5 और 3 11 8। हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। एक और ट्रिक होता है इसका 9 into 2, ये किसका आता है 9 into 2 का मल्टीप्लीकेशन, 9 into 3 का मल्टीप्लीकेशन है ये, और ये हमारे पास 9 into 1 का मल्टीप्लीकेशन है 9, यानी इस तरह से सब में 9 9 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 into 5, जो हमारा डिफरेंस है। वैसे भी देख लो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। दोस्तों क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, ये भी हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से भी हो गया 5 और 3 आप इस तरह से ऐड करने पर भी आपस में ऐड करने से भी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ 61 क्या है ना, तो ये 6 और 1 7 9 और 7 16, 8 और 1 9, 8 और 9 कितने हो गए 17, 5 और 1 कितने हुए 6। इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही है, दोस्तों अब बात करता हूँ नेक्स्ट पे क्या हो सकता है। 61 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, किसी का भी नहीं होता, तो किसी का भी नहीं है, पर हम मानेंगे 61 into 1, 97 into 1 ये भी होता है, क्योंकि 97 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, यानी उसका
नहीं होता। और 89 इंटू 1 इसका भी 89 नहीं रहता है। 89 को भी किसी में नहीं तोड़ सकते, 97 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 61 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे पास आंसर यहाँ सीरीज बन के आ रही है, ये आंसर होगा। वैसे भी चेक कर लो, इसे तो तोड़ सकते हैं ना। 17 इंटू 3 17 3 51। हमारे पास आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर यानी 51। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये सीरीज बनी है 61 97 इंटू 1 89 इंटू 1। दोस्तों इसी तरह से 51 को तोड़ सकते हैं, इसको 92 भी इंटू 1 भी कर सकते हैं, इंटू 1 भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया? 51 यानी डी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ, वही प्लस लगा दो सब में। 8 और 1 9 और 1 10, 1 प्लस के 8 प्लस के 9, 1 और 1 2 और 8 10 और 9 19 आ रहा है यहाँ। दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 6 4 10। यहाँ पर 9 प्लस के 1 प्लस के 0 प्लस के 0 कितना आ रहा है? 10। हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी क्या हो गया हमारे पास? आंसर। ऑप्शन बी क्या हो गया? आंसर। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास नंबर सिस्टम पर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से नंबर्स का सिस्टम पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में। लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसमें और भी क्वेश्चन बात करता हूँ। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन पर और बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम की। लास्ट टॉपिक बात कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। दोस्तों हमें ऑप्शन में देखा 16 32 12 24 18 36 15 45। दोस्तों इसमें हमें देखना है कि वही प्लस वाला 6 और 1 7 नहीं बन रहा है, उधर 3 और 2 5 बन रहा है, 2 और 1 3 4 और 2 चाहिए, रिलेशन नहीं बन रहा है कहीं पर भी कुछ भी जोड़ वाला। यहाँ हम देखेंगे क्या बन रहा है। दोस्तों हमें देखना क्या बन रहा है। 16 इंटू 2 32 होता है, 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। यहाँ पे 18 इंटू 2 18 इंटू 2 क्या हो गया? 36। यहाँ पर क्या हो गया? 15 इंटू 3 15 3 45। 15 इंटू 3 15 इंटू 3 क्या होता है? 45। दोस्तों हमारे पास बाकी सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, और बाकी सब में हमारे पास क्या आ रहा है? 2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ऑप्शन डी को छोड़कर करके, ऑप्शन डी को छोड़कर के, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। दोस्तों 15 3 45 होता है, बाकी सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन दे रहा है, डबल कर रखा है उसका, और यहाँ पर 3 टाइम कर रखा है। तो हमारे पास ये डिफरेंस है सबसे, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए 5 2 का रिलेशन 9 और 1 19 16 का, 27 23 का, 18 15 का। दोस्तों करना क्या? बस देखना है। यहाँ पर क्या है? 5 2 क्या हो रहा है? अपने दिमाग से सोचो कि यार इधर 2 से 3 ऐड कर दिए तो 5 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। इधर से देख लो 5 में से माइनस के 3 कर दिए तो 2 बचे, ये भी कर लो, माइनस के 3 किए तो 16 बचे, 27 इधर किए तो माइनस के 4 किए तो 23 बचे 27 में से, और इधर माइनस के 3 18 में से 3 गए तो 15। हमारे पास देखो डिफरेंट कौन सा है? सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। डिफरेंट कौन सा? बाकी सब में 3 का माइनस हो रहा है, यहाँ पर 4 का हो रहा है, जो सबसे अलग है यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे पूछे, जिस पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। दोस्तों अब बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, और दोस्तों आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों मैं बता दूंगा यार, मुझे भी तैयारी करनी होती है, मुझे भी पढ़ना होता है। प्लीज़ यार दोस्तों बस मेहनत करो। देखो पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ, हर चैप्टर के साथ लेके चल रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं, वो भी बता के चल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बढ़ा रहा हूँ या भगा रहा हूँ। दोस्तों आई होप तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। पर दोस्तों अभी तक प्लीज चैनल सब्सक्राइब ना किया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।